हेलो दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है। स्वागत है बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में। आज का दिन पारो की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पारो के डाइवोर्स के लिए पोल्टू और पेशी माँ बहुत उतावले हैं। वही पारो भी कहती है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। चारों बहुएं पारो का साथ देती है और दुर्गा देवी भी पारो के साथ खड़ी रहती है। ये देखकर पोल्टू और पेशी माँ चारों बहुओं पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसी वक्त मिताली भी कोर्ट जाने के लिए आ जाती है। फिर सभी लोग मिलकर कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में पोल्टू और पारो का तलाक होने वाला होता है। पारो जज साहब के सामने सच्चाई बयां करती है। जज साहब, ये आदमी पति कहलाने लायक नहीं है। ये मुझे बहुत मारता पीटता है, घरेलू हिंसा करता है। इस बात की गवाह मेरी बेटी है। तलाक से पहले ही इसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था। वो लड़की हमारे घर आने जाने लगी थी और तलाक के बाद ये उसी से शादी करने वाला है। इसने पति और पिता होने की हर मर्यादा को तार तार कर दिया है। पारो की बात सुनकर जज साहब पोल्टू को कड़ी फटकार लगाते हैं। जज साहब कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बताओ, एलिमनी के तौर पर तुम अपनी पत्नी को कितना पैसा दोगे? तभी पारो शेरनी की तरह दहाड़ती है, जज साहब, मुझे इस आदमी का एक पैसा भी नहीं चाहिए। जिस आदमी से मुझे घिन आती है उसका पैसा मैं छू भी नहीं सकती। पारो का ये साहस देखकर जज साहब फैसला पारो के हक में सुनाते हैं। इधर कोर्ट के बाहर पेशी माँ चारों बहुओं से बहस कर रही होती है। असल में सबसे ज्यादा कसूरवार आहाना होती है। पेशी माँ दुर्गा देवी से कहती है, भाभी, आप इतना बोलना कहाँ से सीख गई? आपके पड़ोसी छोटूदा ने सिखाया है ना? तभी छोटूदा बोलते हैं, शायद मैंने ये सब पहले ही सिखा देना चाहिए था। इधर कोर्ट के अंदर पारो की बात सुनकर पोल्टू भड़क जाता है और कहता है, जज साहब, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। पारो जवाब देती है, नहीं जज साहब, अगर आप चाहे तो मैं गवाही के लिए अपने घर वालों को भी बुला सकती हूं। शायद मैंने ये सब पहले कर देना चाहिए था। आज मेरे जीवन में एक रोशनी आई है जिसने मुझे इस आदमी की असली हकीकत दिखा दी। ये सुनकर पोल्टू और भड़क जाता है। वो रोशनी नहीं, अंधेरा है। पारो शांति से कहती है, जज साहब, क्या अपनी आजादी से रहना गलत है? मैं अब इनके बंधन में नहीं रह सकती। जज साहब पूछते हैं, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो क्या तुम काम करते हो? पारो कहती है, हाँ जज साहब, मैं मूर्ति बनाने का काम करती हूं, उसी से मेरा खर्च चल जाता है। जज साहब पूछते हैं, तुम रहोगी कहाँ? पारो जवाब देती है, इनका तो कोई अपना घर भी नहीं है। ये खुद अपने मामा मामी के घर रहते हैं और उनकी मामी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे अपने घर रहने दिया है। जज साहब कहते हैं, लोग बदल भी सकते हैं, इसलिए पैसा लेना जरूरी है। पारो कहती है, नहीं जज साहब, वो ऐसे इंसान नहीं है। इन्होंने और इनकी माँ ने इतने दिनों में कुछ नहीं सीखा, तो अब क्या सीखेंगे? ये लोग कभी नहीं बदल सकते। इधर पेशी माँ सबसे बहस कर रही होती है। तभी दुर्गा देवी कहती है, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, कोई जाकर देखो पारो को क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या पारो का तलाक बिना एलिमनी के होगा, या जज साहब पारो को पैसा लेने पर मजबूर करेंगे, या फिर आहाना कोई नई चाल चलेगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए।